ये एक स्पेशल वीडियो जो मैंने बनाया है एक्सपर्ट के साथ। तो मैंने सोचा बहुत सारे यूज़र लोगों का जो कमेंट्स आते हैं, फिर वो लोग मुझे डीएम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो मैंने सोचा कि एक सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं। जो टॉप की जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में पूरे बात करेंगे। तो मैंने मिस्टर विकास मिश्रा जो है वो हम बहुत ही जल्द उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अपने बिजी जो शेड्यूल होता है उनका। तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और इस वीडियो में हम पूरे बात करेंगे जो टॉप के जो हमने सेलेक्ट किया है। देरी नहीं करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हैं विशाल का टेक केयर। तो आज हमारे बीच में है मिस्टर विकास मिश्रा जो आईआईटी इंजीनियर है। उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के हमारे साथ ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा सर, आप अपना बिजी शेड्यूल में हमारे शो में आने के लिए एग्री हो गए, वो भी वर्चुअली। आपका स्वागत है सर हमारे इस छोटे से फैमिली में। थैंक यू विशाल। वैसे मैं आपके जो चैनल को फॉलो करता हूँ और काफी अच्छे अच्छे वीडियोस निकाल रहे हैं आप, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको फायदा हो। जी जी। तो या गुड जॉब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके जो प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, पूछिए हमसे। हाँ, तो हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स का जो हम कोई भी वीडियो पोस्ट करते तो वो बहुत सारी ईमेल एंड कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते। तो मैंने सोचा कि एक शो बनाते जिसपे एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठ के हम वो पूरा जो है ना सब्सक्राइबर लोगों को क्वेश्चन का एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको साथ आज Q&A किया है। तो क्वेश्चंस है, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, बस कुछ शॉर्ट आउट किए हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक यूज़र ने हमसे पूछा था कि अगर हम पब्लिक में वाईफाई यूज़ करते हैं, पब्लिक का जो उन्होंने, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे लाइक सपोज़ कि वो एक यूज़र नेम होता है, उस पे आप कनेक्ट कीजिएगा। तो अगर वो कुछ बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन हो गया या फिर वो फ़ेसबुक खोल रहे हैं, तो वो क्या सिक्योर है या क्या बोलते हैं वो सिक्योर कर सकते हैं नेटवर्क, अगर कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, या स्टिल हैक कर सकता है कोई अगर बाहर से बैठ के, अगर कोई पब्लिक उसको पब्लिकली वाईफाई जो होता है उस पे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। सिक्योरिटी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, और खासकर जब आप जानते हैं कि काफी हैकिंग हो रही है, डेटा इंफॉर्मेशन जो है चोरी होता है और लोग उसका मिसयूज करते हैं। जी जी। तो वाईफाई जो है एक काफी इजी ऑप्शन है, हमारी लाइफ को इसने काफी इजी कर दिया है। और पब्लिक वाईफाई तो खैर बहुत ही बढ़िया चीज है। आप चाहे तो इसका यूज मेरे हिसाब से मोस्टली कीजिए कि अगर आपको कुछ ब्राउज करने हैं जो जनरल इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए ठीक है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जहाँ पे आपके जो पर्सनल क्रेडेंशियल्स हैं वो यूज हो रहे हैं, उसके लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा पब्लिक वाईफाई को। जैसे आप जानते हैं कि जो है पब्लिक वाईफाई कोई भी सेटअप कर सकता है, और हैकर्स जो हैं वो तो इसी ऑप्शंस को ढूंढते हैं कि भाई कैसे हम लोगों के इंफॉर्मेशन को जो चोरी कर सकें। तो आपके लिए फ्री है वो, लेकिन फ्री क्यों है? मैं अपना वाईफाई आपको फ्री में क्यों दे रहा हूँ? इसके पीछे भी एक जो कारण होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप एयरपोर्ट पे हैं, तो एयरपोर्ट पे आपको बहुत सारे वाईफाई ऑप्शन दिखेंगे। तो अगर आप सही में अगर ब्राउज करना चाहते हैं, तो आप जो एयरपोर्ट के जो ऑथेंटिक जो वाईफाई है उनको यूज कीजिए। अगर आप देखते हैं कि फ्री वाईफाई फॉर 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 पैसेंजर्स, उसपे कोई पासवर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, मैं 2 कदम पीछे हटूंगा और उसको यूज नहीं करूंगा। ठीक है? क्योंकि जिसने वाईफाई वो जो सेटअप किया है उसका क्या उद्देश्य है वो हमें नहीं मालूम, राइट? तो इसीलिए जो है हमें काफी केयरफुल होना चाहिए। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए क्या हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हैकर्स हैं वो आपके वाईफाई को सेटअप करते हैं, आपको लूर करेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन आप उस वाईफाई से शेयर कर रहे हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन जो कि सिक्योर नहीं है, वो जो हैकर है जिसने वो जो है वाईफाई सेटअप किया है उसके पास आ जाते हैं, और फिर वो आपके इन्फॉर्मेशन को मिसयूज कर सकता है। तो अगर आप जो पब्लिक प्लेस में है तो अपना पर्सनल यूज कीजिए। आजकल तो हर एक आदमी के पास जो है मोबाइल में वाईफाई है ही,
करेक्ट। आपके पास मोबाइल में इंटरनेट है, आप अपना मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करके यूज कीजिए। क्यों आप जो है पब्लिक वाईफाई जो यूज कर जाते हैं? जी, जी। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप जो ट्रस्टेड सोर्सेस हैं, लाइक जो अगर मैं बैंगलोर एयरपोर्ट गया तो BIAL का एक ट्रस्टेड वाईफाई है, उसके लिए दे आस्क फॉर OTP जो कि आपके फोन पे आता है, तो एटलीस्ट इट इज बेटर देन द पब्लिकली ओपन। और अगर आप मान लीजिए कि आप जो कॉफी शॉप में गए हैं, तो आपके जो कॉफी ओनर है उसका होता है, तो यूज कर लीजिए। अगर आपको कुछ चैट करना है, इन्फॉर्मेशन काफी हिसाब से, तो आप मत यूज कीजिए। मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। जी, जी। धन्यवाद। मैं इस पे एक और बात करना चाहूँगा कि अगर लेट्स सपोज़ कि आप कॉफ़ी शॉप में गए, ओनर से पासवर्ड माँग लिए एंड अगर आपको कुछ इमरजेंसी बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन करना है, तो अगर हमने बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन कर लिया, तो उसका क्या उसके अगर वो उसके तो अगर हमने बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन किया तो उसके जो सर्वर के आईपी में तो वो जो पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाता है विद कैश के साथ। तो उसका कुछ अगर हम कर सकते हैं कि वो जो बंदा है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन ना निकाल पाए, अगर हम उस पे लॉग आउट करते हैं तो? वेल, अगर आप अपने पर्सनल लैपटॉप या फोन से एक्सेस कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो जो कैश है वो तो आपके फोन में ही है। हुँ, मेन कंसर्न ये होता है कि जो वाईफाई का जो सर्वर है, जी, वहां पे आपकी इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, जी, तो कोई उसको एक्सेस कर सकता है। जी, ऐसा नहीं है कि वो वहां पे डिफॉल्ट स्टोर रहेगा, बट अगर कोई हैकर है, अगर वो उसको एक्सेस कर रहा है, तो फिर आपका इन्फॉर्मेशन जो चोरी हो सकता है। जी, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको इमरजेंसी है और आपने कर लिया है यूज, जी, मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप तुरंत अपने बैंक को के साथ कांटेक्ट करें और अपने इन्फॉर्मेशन को आप चेंज करें। चेंज या अगर आपके पास ऑप्शन मिलता है, तो आप जब भी आप नियरेस्ट अपने ट्रस्टेड वाईफाई के सोर्स पे आप जाते हैं, तो वहां पे जाके आप अपना जो बैंकिंग के जो क्रेडेंशियल्स हैं, उसको आप जो है बदल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि अगर पुराना इन्फॉर्मेशन को कोई यूज कर रहा है, तो इट वोंट बी वैलिड, बट स्टिल इट इज नॉट रिकमेंडेड। प्लीज अवॉइड। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप VPN आप यूज कर सकते हैं, बट VPN भी आपका जा रहा है उसी जो चैनल पे, तो नॉट रिकमेंडेड। डोंट ट्राई, क्योंकि कोई आपको मुफ्त में क्यों देगा? मुफ्त में, फ्री में कुछ नहीं मिलता है दुनिया में। ठीक है, हाँ, ना है वो आप चूज कर सकते हैं। जी। समझ सकते हैं। पीछे का वर्किंग फ्रॉम होम में ये सारी चीजें देखना पड़ता है। बिल्कुल, पीछे नॉइज आ रही है, नो प्रॉब्लम। एनीवे, तो सवाल ये है कि Z5 जो है क्यों नहीं देख पा रहे हैं? जी, जी, जी। तो ये नया फीचर है, अभी लगभग 1 महीना ही हुआ है अमेज़न को ये लॉन्च किए हुए, जी। और ये अभी धीरे-धीरे जो भी डिफरेंट ऐप प्रोवाइडर्स हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने ये सिर्फ 4 ऐप्स जो हैं, जो आपने बताया कि डिस्कवरी प्लस, वूट, सोनी और नेक्स्ट जी टीवी है। तो इन्हीं 4 के साथ उन्होंने काम किया है अभी। Z5 के साथ मुझे लगता है कि वो अवश्य काम कर रहे होंगे, और बहुत जल्द ये Z5 के भी जो लाइव चैनल्स हैं, उसका ऑप्शंस भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई बंदा को कोई मूवीज देखना है, तो उसको लाइक सपोज कि मंडे देखना है, तो क्या वो ऑप्शन अभी जो Amazon Fire TV स्टिक पे वो देख सकता है चैनल गाइड में जाके, ऐसा कि मंडे को 9 o'clock कौन सा मूवी आने वाला है, एंड कुछ इस तरह के ऑप्शंस आए हुए हैं उस पे Amazon Fire TV? हाँ, बिल्कुल। जो चैनल गाइड जो आप अपने DTH बॉक्स में देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही ऑप्शन है ये। और जैसे कि जो सोनी और वूट का है, अगर आप स्क्रॉल करें, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि आज शाम को क्या आ रहा है, मंडे को क्या आएगा, ट्यूसडे को क्या आएगा। वो ऑप्शंस जो है आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल। तो इसका कुछ सिंकअप्स करने का प्रोसेस है क्या, अगर लाइव चैनल देखना है तो? यूजुअली अगर आपने ऐप में लॉगिन किया है, तो ऑटोमेटिकली सिंकअप हो जाना चाहिए। जी, जी। लेकिन अगर ऑप्शंस नहीं है, अगर मान लीजिए किसी भी जो कारण से ऐप सिंक नहीं हो रहा है, तो फिर लाइव में ही ऑप्शन है, जो सेटिंग्स में आपको जाना पड़ेगा, और वहां पर सिंक का ऑप्शन है। तो आप जिस ऐप के साथ सिंक नहीं हो रहा है, उस ऐप
पे आप जाइए, उस पे क्लिक कीजिए, आपको ऑप्शन आएगा सिंक करने का, आप उसको सिंक कर सकते जी। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और वो फायर टीवी स्टिक में नहीं पता। धन्यवाद सर बताने के लिए। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। डन। अभी मैं क्लोज़ करूँगा। सर अगला क्वेश्चन एक और हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि अभी जैसे कि अच्छे-अच्छे फ़ोन्स आ रहे हैं एंड अच्छे पावर के साथ चार्जिंग जो है, कैपेसिटी अच्छे हैं एंड फास्ट चार्जिंग भी है। तो आप कुछ नॉर्मली आधे घंटे में आपका 60-70% हो जाता है। तो उसमें से एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि अगर वो वायरलेस चार्जर वाला फ़ोन लेते हैं, जैसे सैमसंग एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, सैमसंग के पास वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है। तो वो उसका जो प्रोसेस है सर, क्या वो ज़्यादा बैटरी खाएगा या किस तरह से सर उसका जो है आप वायरलेस चार्जर का कुछ बता सकेंगे सर डिटेल में कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे चार्ज होता है सर? वेल, वायरलेस चार्जिंग और वायर्ड चार्जिंग में यूजुअली ज़्यादा जो है कस्टमर के पर्सपेक्टिव से जी, जी। या बैटरी के लाइफ के पर्सपेक्टिव से कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। जी, आप ये समझिए कि आपका जो नॉर्मल चार्जिंग है, जी, उसमें आपने अपने बैटरी का जो चार्जर है आपके फ़ोन के अंदर, जी, जी। उसको आपने वायर के द्वारा डायरेक्टली आपका जो एडाप्टर है उसके साथ कनेक्ट किया। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो एडाप्टर कैसा है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है और आपके फ़ोन के अंदर के जो चार्जिंग सर्किट है, जी, उसकी क्या क्या कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से आप अपनी फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। जी, वायरलेस चार्जिंग जो है सिमिलर है। जी, आप ये समझिए कि आपका जो चार्जिंग मैट होता है इंस्टेड ऑफ द चार्जिंग प्लग करेक्ट। और आपका जो फ़ोन है, उसमें वायरलेस चार्जिंग के लिए इंडक्टिव कपलिंग का जो सर्किट है, वो होता है, जी, जी, उसके बैक में। जी, तो आप जब उसको अपने मैट पे डालते हैं वायरलेस चार्जिंग के मैट पे, तो जी, कपलिंग होती है दोनों के बीच में और फिर आप एनर्जी ट्रांसफर करते हैं वायरलेसली। जी, बैटरी के ऊपर असर जो है आपको नहीं दिखेगा क्योंकि फाइनली चार्ज करने के लिए आपको बैटरी को वोल्टेज और करंट देना है। जी, जी, तो वेदर ये वायरलेस चार्जिंग है या वायर्ड चार्जिंग है, दोनों के जो केस में आपकी जो चार्जिंग सर्किट है, जी, जी, वो इसको हैंडल करती है। जी, तो इट शुड नॉट इम्पैक्ट योर बैटरी लाइफ। जी, हाँ, देयर आर अदर कंसर्न्स जो हर एक फ़ोन के जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो उसको हैंडल करते हैं लाइक थर्मल्स। जी, आपकी जो फ़ोन हीट हो रही है कि नहीं हो रही है, जी, क्योंकि आपको काफ़ी जो है एनर्जी आपकी लॉस होती है वायरलेस चार्जिंग। करेक्ट। वायर्ड के कंपैरिज़न में वायरलेस चार्जिंग में आपकी एनर्जी काफ़ी लॉस होती है। ओके, तो इसीलिए जो है वो आपको ध्यान देना है, लेकिन यूजुअली आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उसको हैंडल करते हैं। जी, जी, तो आप विदाउट टेंशन आप जाके वायरलेस चार्जिंग का फ़ोन अगर आप उसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जी, तो आप उसको यूज़ कीजिए। जी, और दूसरा ये है कि वायरलेस चार्जिंग की स्पीड जो है थोड़ी कम होगी क्योंकि ऑब्वियसली उसकी जो एनर्जी है वो अम, उतनी जो है फास्ट नहीं होती है। करेक्ट। लेकिन फिर भी बहुत सारे आजकल जो है मार्केट में आए हैं फ़ोन जो कि काफ़ी फास्ट चार्जिंग करते हैं एज़ जी, कम्पेयर टू द ओल्ड जनरेशन वायरलेस चार्जिंग। जी, तो अगर आप उसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनिटली गो फॉर इट। नो इश्यूज़। जी। तो आप बोल रहे हैं कि अभी भी लोगों को वायर्ड वाले चार्जर ज़्यादा फास्ट चार्ज हो सकता है। ऑब्वियसली हाँ, वायरलेस के कंपैरिज़न में हाँ, वायर्ड विल ऑलवेज़ बी फास्टर। फास्ट। आपको एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपके हाँ, पास वाई-फाई है, आपके पास लैन केबल है। जी, जी, लैन केबल इज़ ऑलवेज़ फास्टर देन द वाई-फाई। करेक्ट, करेक्ट। तो इस तरह से आप उसे रिलेट कर सकते हैं। यस। धन्यवाद सर। सो अगला क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था एयरटेल के बारे में जो वो एयरटेल वो हो गया एयरटेल स्ट्रीम जो है, तो उसमें बहुत सारे यूज़र लोगों का हमें रिक्वेस्ट आया था कि अ, उनका जो एयरटेल ऐप है, अपनी एयरटेल स्ट्रीम में वो कभी-कभी चलता नहीं है। लाइक आप कभी उसको प्ले कीजिएगा तो वो प्ले नहीं होगा, बफरिंग करते रह जाएगा, कभी स्टक हो जाएगा, कभी वो क्रैश हो जाता है। तो मैंने उन उसमें एक वीडियो बनाया था, उन पे सॉल्यूशन दिया था। तो बहुत सारे लोगों को वो काम कर गया। तो उनमें से एक जो हमारे जो सब्सक्राइबर उन्होंने पूछा था कि सपोज़ कि मैंने वीडियो में बताया था टीवी स्टोरेज क्लीन करने का। तो उन्होंने पूछा कि हम अगर टीवी स्टोरेज क्लीन करेंगे, तो हमारे जो पर्सनल डेटा है जैसे फ़ोन नंबर है, कितने जो होता है ना प्राइस कितना बिलिंग डेट है, तो क्या वो सारी चीज़ इरेज़ हो जाएँगे? फिर से हमें उसको सेटअप करना पड़ेगा या
इट्स लाइक ए नॉर्मल, जैसे हम स्टोर जैसे हिस्ट्री क्लीन करते हैं, इस तरह से कुछ उसका कुछ बताना चाहेंगे सर इस पे? वेल, तो एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स काफी इंटरेस्टिंग है। नया प्रोडक्ट ऑफरिंग है एयरटेल के द्वारा। जी जी। उनका गोल है कि आप अपने नॉर्मल टीवी को भी स्मार्ट टीवी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी जी। और यूजुअली बहुत सारे इंटरनेट बेस्ड एप्स आ गए हैं, जैसे कि आपका सोनी लिव हो गया, Z5 है, और इनको देखने के लिए लोगों को जो है या तो फायर टीवी स्टिक लेते हैं या वो लोग जो है उनको स्मार्ट टीवी लेना पड़ता है। जी जी। तो आप कैसे अपने एग्जिस्टिंग टीवी को ही यूज करके आप ये सारे एप्स देख सकते हैं। जी इसके लिए एयरटेल ने ये एक्सट्रीम बॉक्स लॉन्च किया है। जी। ये इनका नया ऑफरिंग है। लगभग मेरे ख्याल से 6-7 महीने हुए हैं इनको लॉन्च किए हुए। तो एज यूजुअल जो भी नए प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कंपनी के साथ काफी लर्निंग कर्व्स होती हैं। तो उनका जो अभी का जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि इनका जो स्टोरेज कैश है वो काफी जल्दी जो है फिलअप होता है। अगर आप लगभग 1 हफ्ता 2 हफ्ता अगर यूज करते हैं तो उसके बाद जो है कैश जो है उनका जो है फिलअप होना शुरू होता है। और उसी वजह से आपको जो है कुछ एप्स को यूज करने में प्रॉब्लम आती है, लाइक वूट हो गया या यूट्यूब हो गए, या जो है कभी-कभी उनकी जो डिफॉल्ट जो ऑफरिंग है लाइक मूवीज और शोज जो उनके हैं जो आपको होम स्क्रीन पे मिलते हैं वो भी काम नहीं करते। तो ये मेरे हिसाब से ये इनके जो है मशीन की प्रॉब्लम है। और चूंकि ये नया है तो ये लिमिटेशंस है। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि अगले जो ये लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट्स, इनका जो बॉक्स अपग्रेड होगा नेक्स्ट बॉक्स, उसमें ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जानी चाहिए। ना जहां तक क्वेश्चन है आपका कि अगर आप स्टोरेज क्लीन करते हैं, टीवी स्टोरेज, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो उससे क्या होता है? तो यूजुअली जब आप टीवी स्टोरेज क्लीन करते हैं तो होता है कि ये बॉक्स के अंदर आपका एक जो फ्लैश स्टोरेज होता है, इसके अंदर ये लोग एप्स या जो भी सॉफ्टवेयर है वो स्टोर करते हैं। और उसी का कुछ स्पेस होता है जो कि ये लोग असाइन करते हैं हर एक एप्स के लिए, ताकि उनकी जो डेटा है वो कैश होके उसमें रह सके। ताकि एवरी टाइम जब आप बॉक्स को ऑन करते हैं तो आपका जो पुराना जो जहाँ पे आपने शो स्टॉप किया है वो हिस्ट्री डेटा वहां पर जो है मेंटेन रहेगी। तो उसके लिए ये जो है टीवी स्टोरेज में लोग स्पेस जो है असाइन करते हैं। और जब वो आपका ऐप अगर जो फ्रीज हो रहा है या काम नहीं कर रहा है तो उसमें आप टीवी स्टोरेज क्लीन कर रहे हैं तो वो यूजुअली आपके एप्स को डिलीट नहीं करता है, वो टीवी स्टोरेज के अंदर में जो स्पेस असाइन किया गया है इन एप्स के लिए उसको जाके जो क्लीन। ठीक है। तो आपकी जो कस्टमर इंफॉर्मेशन है वो इरेज नहीं होती हैं, आपके एप्स भी जो इरेज नहीं होते हैं वो स्टोर रहते हैं एज इज, क्योंकि उसका जो लोकेशन है वो डिफरेंट लोकेशन है। हम जो क्लीन कर रहे हैं वो डेटा स्टोरेज या जो कैश स्टोरेज है उसको क्लीन करते हैं। तो जैसे कि अगर हमने क्लीन कर दिया तो मेरा जो फोन नंबर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो वहां से जाएगा नहीं, लेकिन आपका जो चैनल इंफॉर्मेशन है वो यूजुअली जो है सेम लोकेशन में स्टोर रहता है, तो वो भी जो है इरेज होता है, तो वो आपको दोबारा से जो स्कैन करना पड़ेगा। बट आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपकी जो सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन है वो नहीं जाएगी। वो इंफॉर्मेशन लॉस्ट होती है तब जब आप इसको फैक्ट्री रीसेट करते हैं, जब इसको हार्ड रीसेट करते हैं। और वो अल्टीमेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्वयं से ना करें। अगर उसकी जो जरूरत पड़ती है तो आप अपने जो कस्टमर केयर है उसको फोन कीजिए, उनके जो इंजीनियर हैं वो आके देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। अगर जरूरत पड़े तो वो उसको क्लीन करेंगे, क्योंकि क्लीन होने के बाद इट विल बी लाइक ए न्यू बॉक्स। तो फिर आपके बॉक्स को एक्टिवेट करना पड़ता है कॉल सेंटर से, और उसके लिए जो है टिकट होना चाहिए। बिना टिकट के अगर आप उनको फोन करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो नॉर्मल यूज के लिए आपका जो है एप्स क्रैश हो रहे हैं, लोड नहीं हो रहा ठीक से, तो जाइए आराम से आप जो टीवी स्टोरेज को क्लीन कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ये बार-बार आपने जैसे बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि मशीन का इश्यू है, तो बहुत सारे यूजर लोग बोलते हैं कि 1 वीक चलेगा फिर सेम इश्यू हो जाता है। तो मे बी जब वो नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे तो ये जो होपफुली ये जो इश्यू है वो सॉल्व हो सकता है, राइट?
बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी कोई भी नया डिवाइस होता है, कोई भी कंपनी जब लॉन्च करती है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी और वो कंपनी अपनी अपनी तरफ से जो है पूरा प्रयास करती है कि उसको सॉल्व करे जो है सेम हार्डवेयर से। दे कैन डू सम सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स भी जो है कर सकते हैं वो, लेकिन अगर वो लिमिटेशन अगर सॉफ्टवेयर से सॉल्व नहीं होती है और उसके लिए अगर उनको नया प्रोसेसर चाहिए, नया जो है फ्लैश का जो है साइज इंक्रीज करना है, तो उसके लिए फिर जो है यू हैव टू वेट फॉर देयर न्यू बॉक्स। बट आई थिंक आई एम श्योर कि जो है एयरटेल इन प्रॉब्लम्स को सुन रही है और इसके जो है सॉल्यूशन के लिए काम करेगी, क्योंकि ये काफी बड़ा मार्केट है, नया मार्केट है और एवरीबडी डजंट वांट टू बाय द स्मार्ट टीवी, राइट? तो इसके लिए आपके पास एग्जिस्टिंग टीवी है, क्यों आपको जाके जो है स्मार्ट टीवी खरीद। और एयरटेल का कस्टमर बेस काफी बड़ा है, तो वो चाहते हैं कि उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो भी वो सारे जो जो वेब सीरीज हैं, वेब एप्स हैं, उसका मजा ले सकें। तो आई एम श्योर they are working this and they are listening on it. थैंक यू सर बताने के। सर अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने लेटेस्ट में अभी हाल फिलहाल में पूछा था कि अभी मैंने एक वीडियो और बनाए थे एयरटेल स्ट्रीम से रिलेटेड कि बूट नॉट वर्किंग। बहुत सारे लोगों का सेम क्वेश्चन आ रहे थे, सभी लोगों ने मुझे ईमेल भी किया था, कुछ ने पर्सनल आपको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए थे, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कल एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा कि वो जो वूट है वो चलता है लेकिन उस पर ऐड आता है। ऐड आने के बाद क्या होता है कि ऐड फिनिश हो जाएगा एंड फिनिश होने के बाद वो सिर्फ बफर होता है, इट्स लाइक ए ब्लू कलर का राउंड राउंड में वो घूमता रहता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? मे बी कुछ इंटरनेट का रिलेटेड इशू है या कुछ वूट का एप्लीकेशन का इशू है? सर यूजुअली आपका क्या होता है कि जो कंपनी है ये उनके जो है कई सारे जो प्लान होते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान, कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। तो यूजुअली जो आपके जो फ्री प्लान्स हैं उसमें एड्स लोग इंसर्ट करते हैं प्रोग्राम्स के बीच में। तो जो ऐप है, ऐप का अपना प्रोग्राम होता है, उसमें स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल पे वो जाके एड्स को लोड करता है। तो कई बार आप देखेंगे कि अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड्स अगर जो है स्टेबल नहीं है तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि जो है एड लोड नहीं हुआ और वो जो बफरिंग स्टार्ट होती है। तो पहला अगर मुझे ये जो प्रॉब्लम आ रही है तो मैं पहले चेक करूंगा कि मेरा इंटरनेट का स्पीड कितना है, बोथ अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड। डाउनलोड स्पीड मोस्टली इम्पोर्टेंट है, तो वो कितना है। यूजुअली मैं रेकमेंड करता हूँ कि जो है 4 मेगाबिट या 8 मेगाबिट का स्पीड मिनिमम होना चाहिए अगर आपको अच्छी क्वालिटी का देखना है। दूसरा ये ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने जो है सेटिंग्स में जाके उसकी वीडियो क्वालिटी को ऑटो के बदले में लोअर जो है क्वालिटी पे आप उसको दें, ठीक है। और यूजुअली ये भी देखा जाता है कि आपका जो ऐप है, वूट ऐप है, हो सकता है कि उनके जो बैकएंड की प्रॉब्लम हो सकता है कि एक साथ कई सारे जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं और उनका जो स्ट्रीमिंग पोर्ट है वो उस लोड को जो है ले नहीं पा रहे हैं। तो इट कैन बी द प्रॉब्लम एट एनीवेयर, लेकिन एज ए कस्टमर हम ये ट्राई कर सकते हैं कि इंश्योर करें कि हमारी जो इंटरनेट स्पीड्स हैं वो ठीक है, बेहतर है। और अगर और कोई डिवाइसेस चल रहे हैं इंटरनेट पे तो आप उसको ऑफ करके आप ट्राई कीजिए। और जैसा मैंने बोला कि जो है दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना जो सेटिंग्स में जाके उसका जो रेजोल्यूशन है उसको आप ऑटो के बदले में मीडियम सेटिंग्स या लो सेटिंग्स आप ट्राई करते हैं। एंड बहुत सारे लोग जो होते हैं हॉटस्पॉट पे से ट्राई करते, तो ये भी एक जनरल होता है कि पहले आपके फोन में इंटरनेट आता है, फिर फोन से जाने के बाद आपके टीवी में जाता है, तो वो जो स्पीड होता है वो थोड़ा ब्रेक हो जाता है उस पर। इसका भी करेक्ट, हाँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आए थे लोगों का कि मैं हॉटस्पॉट से ट्राई कर रहा हूँ बट सेम इशू आ रहा है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो हॉटस्पॉट में आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका फोन किस मॉडल का है। क्योंकि जो है ये इम्पोर्टेंट है कि आपके फोन के अंदर जो वाईफाई चिप है वो क्या इस ऑप्शंस को अच्छे से सपोर्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आप एक तरफ आपका जो मान लीजिए कि आपके पास एयरटेल का प्लान है या जियो का प्लान है और आपका स्पीड काफी अच्छा है, मान लीजिए कि जो 4 Mbps या 8 Mbps की स्पीड आपको मिल रही है, लेकिन आपको जो डेटा आ रहा है जो डाउनलोड कर रहे हैं आप थ्रू मोबाइल इंटरनेट,
उसको उसको प्रोसेस करके फिर देन उसको जो है भेजना है वाईफाई के जो चैनल पे, ताकि आपका जो एक्सट्रीम बॉक्स है या आपका जो स्मार्ट टीवी है या फायर टीवी है, उसके जो है जो वाईफाई है उस पे उसको एक्सेप्ट हो सके। तो ये जो ट्रांसकोडिंग जो करना पड़ता है वाईफाई चिप को, अगर वो उसका जनरेशन अगर जो है सही नहीं है या जो पुराने मॉडल का है या उसकी क्वालिटी लो क्वालिटी है, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि आपको जो इफेक्टिव आपका जो बैंडविड्थ मिल रहा है वो आपको जो कम मिलता है। और स्पेशली अगर आप एचडी देख रहे हो तो एचडी में काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका जो डेटा है उसका बैंडविड्थ आपको बहुत चाहिए। एंड आजकल सभी लोग एचडी में ही पसंद आते हैं, तो पिक्चर क्वालिटी ऑब्वियसली आपके पास अच्छा टीवी है तो आप एचडी देखेंगे। एंड अगर आप एचडी चैनल्स भी देख सकते हैं। तो वूट में सर कुछ अभी नया फीचर्स आया कुछ वूट में? आप वूट एप्लीकेशन वूट में? जी जी। वेल तो एज यूजुअल जो वूट के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो नए एप्स और नए फीचर्स जो है डालते रहेंगे। आप उनके जो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। उनके पास जो है अभी जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि लाइव चैनल्स आए, तो आपको मान लीजिए कि आपको जो है कलर्स टीवी देखने हैं, कलर्स इन्फिनिटी देखने हैं, तो वो सब आप जो है वूट के ऐप में आप जो है देख सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी ऑन देयर सब्सक्रिप्शन प्लान। एंड अगर लाइक सपोज कि कोई फायर टीवी का मेंबर है तो अगर वो वूट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहेगा, कुछ अभी ऑफर्स आए हैं या अभी भी सेम है? वेल अमेज़न का जो है चल रहा है ग्रेट इंडियन शॉपिंग फेस्टिवल, तो उसमें वो जो है काफी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वुड के सब्सक्रिप्शन पर भी डिस्काउंट है, और जो है सिमिलरली आपके जो बाकी जो प्रोवाइडर्स हैं उनके भी सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट्स हैं। अगर आप फायर टीवी स्टिक के अगर आप यूजर हैं तो आपके लिए जो है स्पेशल डिस्काउंट्स हैं काफी। ठीक है, तो वो अमेज़न के साइट पे जाके चेक कर सकते कि क्या ऑफर्स है। डेफिनेटली। तो सर इसी तरह हमारे जो सॉर्ट आउट किए थे वो सारे क्वेश्चन आपने अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके यूजर को बताया था। आई होप यूजर लोग इस वीडियो को देख के कुछ नया इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके सर, ये जो हमने शो स्टार्ट किया है उसके माध्यम से। या डेफिनेटली मुझे भी उम्मीद है कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके क्वेश्चंस को हमने एड्रेस किया होगा, और वी कैन ट्राई मोर सच अटेम्प्ट्स। जरूर। ठीक है, एंड देन ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल्स एंड टू योर सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सर आने के लिए, अपना कीमती समय जो आपका जो वीडियो शेड्यूल है उसमें से आपने निकाला, और इतने शॉर्ट टर्म में आपने एक्सेप्ट किया मेरा जो हमने इनविटेशन दिया था आपको, उसके लिए थैंक यू सर। ओके, वेलकम। श्योर सर, इसी तरह हम मिलते रहेंगे सर वर्चुअली, अभी तो वर्चुअली ये पॉसिबल है। डेफिनेटली, लेट्स बी केयरफुल। और आप तो जानते हैं कि अभी तक हमारे पास कोई इसका वैक्सीनेशन नहीं आया है, तो लेट्स बी वर्चुअल एंड लेट्स मीट अप। ओके, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। तो मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा विकास जी का, जो उन्होंने अपने कीमती समय से निकलकर हमें इतना अच्छा सजेशन दिया, एक्सप्लेनेशन किया, एंड बहुत कुछ नया जानने को मिला है। तो सर थैंक यू सो मच, आपने हमें रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, एंड इस तरह से बहुत सारे वीडियोस आने वाले इसी सीजन में एंड इसी एपिसोड्स में, तो देखना ना भूलिए। जाते जाते सब्सक्राइब अपने जरूर करें। बाय बाय।